हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र मौर्य। आज से मैं आपको एसएससी का मैथ पढ़ाऊंगा। एसएससी मैथ। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस आप आर एस अग्रवाल डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, या फिर आप आर एस अग्रवाल खरीद लीजिए। ठीक है। और पहला चैप्टर मेरा वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम पहला डालेंगे नोट्स, क्योंकि जानते हैं हमारे चैनल का नाम है सक्सेस सोर्स। सोर्स मतलब होता है स्रोत या फिर केंद्र, और सब सक्सेस मतलब होता है सफलता। तो हमारा मतलब है ये कि हमारी सफलता का केंद्र हो या फिर सफलता का केंद्र बनो। ठीक है। इसी तरह एसएससी का भी फील्ड है। एसएससी का फील्ड मतलब लिमिटेड नहीं है, उसका सवाल कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसीलिए हमने एसएससी लिया। जो इंटर के विद्यार्थी हैं उसके ऊपर के लिए भी, इन लोग के लिए भी इजी होता है, और जो जो कम्पिटिटिव है उनके लिए तो इजी है ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नोट्स आप लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को एन दिनों में, एन दिनों का मतलब अभी हम आपको उदाहरण में समझाएंगे। ठीक है। एन दिनों में करता है तो इसका मतलब उसका एक दिन का कार्य जो होगा ना, वो 1/n होगा। एक दिन का मतलब, इसका मतलब एक दिन का कार्य 1/n। ये कैसे हुआ, आइए समझ लेते हैं उदाहरण के। कहीं बहुत कम ही लोग ये चीज समझाते हैं। ठीक है। तो जैसे हम किसी कार को लेंगे, जैसे हमको किसी का रूम बनवाना है, तो हमने ठेका ले लिया 30 दिनों के लिए। तो जो एक दिन का कार्य होगा ना, जैसे हमने ठेका लिया 30 दिन के लिए। ठीक है। मतलब ये हमारा टोटल वर्क 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, हमने ठेका ले लिया। तो इसका एक दिन का कार्य क्या होगा, 1/30। मतलब ये टोटल कार्य जो है ना, मतलब जितना हम लोग कार्य कंप्लीट करेंगे वो नीचे लिखेंगे। मतलब उसको बस पलट देंगे, 1 के अकाउंट में कर दिया जाएगा। पहला कार्य हो गया 1/30, दूसरे दिन का कार्य हो गया 2/30। इसी इसी तरह करते 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 30/30 हो जाएगा। ठीक है। ये कट जाएगा तो हमारा 1 कार्य कंप्लीट, मतलब 1 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये समझ के बहुत लोग, कम ही लोग समझाते हैं, बस हमको खाली इतने से मतलब है। ये समझ गए ना, तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। मतलब इसी से सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये समझ गए। एक और पॉइंट है, बस ये समझ गए, काम खत्म। और दूसरा पॉइंट बहुत कम ही आता है, यही पॉइंट सबसे मेन था। और ये समझ गए तो दूसरा पॉइंट भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को, यहाँ पे एन है ना, इसको ही 1/n कर देंगे। मतलब 1/n दिनों में करता है, मतलब आपको झेला रहा है। ठीक है। ऐसा दिन यही है कि आपको झेलाएगा, ध्यान देके पढ़िएगा। ठीक है। देखिए, किसी कार्य को 1/n, देख लीजिए यहाँ पे n है, यहाँ पे 1/n दिनों में करेगा। मतलब वो झेला रहा है आपको, बस केवल सवाल में कुछ करता नहीं, बस झेलाता है। बस आप समझ जाए बस कि सवाल है क्या, बस। 1/n दिनों में करता है। ठीक है। तो इसका मतलब इसका एक दिन का क्या कार्य क्या होगा, इसका
इनका कार्य 1/n था, टोटल कार्य, तो इसका हो जाएगा n हो जाएगा। क्यों होगा अभी आपको हम उदाहरण से समझा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का कार्य n, ठीक है। आइए उदाहरण समझते हैं। आप ये नोट्स कर लीजिए, थोड़ा पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा कि मतलब उसका टोटल कार्य था n, तो उसका हो गया 1/n। ये कैसे हुआ? क्योंकि एक दिन का कार्य था, तो 1 बाई, जैसे कि हम एग्जाम्पल दिया था 30 आ जाता नीचे ना, तो ये n आ गया नीचे टोटल कार्य, तो ये 1/n हो गया। ठीक है, तो इसी तरह इसमें 1/n था, मतलब उसका टोटल कार्य n 1/n था। ये टोटल वर्क यहाँ पर डाल दीजिए। टोटल वर्क है 1/n, टोटल वर्क है 1/n। तो ये क्या होगा, ये नीचे जाएगा 1 होगा, 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा। ये तो आपको आता ही होगा, किसकी इसके नीचे यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ n सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा n। ठीक है, बस आपको अभी एक और सूत्र देख लीजिए, वो मेन सूत्र है। ठीक है, आपको चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो सूत्र याद ही होगा। ठीक है, बस इसी पे है वो, ये वर्क एंड टाइम का सूत्र क्या होता है, चाल दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को मान लीजिए क्षमता, यहाँ पे लिख लीजिएंगे साइड में, मतलब देखिए चाल मतलब किस स्पीड से मतलब गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो मतलब क्षमता हमारा किस स्पीड से हम काम करेंगे, जैसे कोई मजदूर तो कितना काम करेगा उसकी क्षमता होगी। ठीक है, दूरी, दूरी को मानेंगे कार्य, मतलब कितने कहाँ पर कितनी दूर तक गाड़ी जाएगी या फिर कितना हमको काम करना है। ठीक है, दूरी इक्वल टू मान लेंगे कार्य, और टाइम को टाइम ही रहने देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्षमता बराबर कार्य अपॉन समय। ये हो गया वर्क एंड टाइम का ये सूत्र है। ठीक है, ये याद करिए कैसा है, ये तो आपको पता ही है, इससे समझने में आसानी हो जाएगी। और क्या समझते हैं, ये सूत्र ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसी को ऐसे याद करिएगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसएससी में हमको 1 मिनट के अंदर 2 सवाल करेंगे ना तो ज़्यादा ईजी होगा। तो हमको कर बराबर नहीं, ये देखिए ऐसे याद करिए तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि हमको बस केवल पुट करना होगा, बस काम खत्म। क्षमता इंटू समय, ठीक है, क्षमता इंटू समय। यहाँ पे देखिए कार्य का पूछेगा तो कार्य अलग है ही, इधर पॉइंट रख देंगे बस काम खत्म, नहीं तो फिर इसको काट देंगे काम खत्म। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, मतलब ये सूत्र याद करिएगा। अब चलेंगे सवाल पे, तो जैसा बात करते हैं सवाल के लिए। ठीक है, तो अब सवाल देखेंगे, आप सवाल समझिएगा आसानी से, क्योंकि उसके बाद हम सवाल देंगे भी और आप उदाहरण में कमेंट भी करिएगा। ठीक है, मतलब कमेंट करके हमको बताइएगा कैसा है। ठीक है, पहला सवाल समझिएगा। मान लिया कोई व्यक्ति है ए, ए, ये ए एक व्यक्ति है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, कोई व्यक्ति ए किसी कार्य को 30 दिनों में, 30 की जगह पे कुछ और लेते हैं तो कहेंगे कि पहले भी 30 लिया था अभी भी 30 लिया। ठीक है, 30 की जगह पे कुछ और ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, बस 40 दिनों में करता है। ठीक है, 40 दिनों में करता है। कोई व्यक्ति ए किसी कार्य को 40 दिनों में करता है, कोई अदर व्यक्ति है जो दूसरा व्यक्ति बी होगा, वो इस कार्य को कितने दिनों में करेगा अभी देखते हैं। ठीक है, कोई दूसरा उसी कार्य को
व्यक्ति बी, उसी कार्य को व्यक्ति बी 20 दिनों में देखिए करता है, मतलब उसी कार्य को व्यक्ति बी 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। कितने करेंगे। आप सवाल समझ जाइए, अगर डरिएगा जितना लंबा सवाल हो गया तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे, कर लेंगे आप आराम से, कुछ है नहीं। देखिए कोई व्यक्ति ए, देखिए यहीं पे मेन है, कोई व्यक्ति ए है तो लिख लेंगे ए बराबर कितना देगा 40 दिनों में करता है, 40 लिख लेंगे। उसी कार्य को व्यक्ति बी लिख लेंगे कि ये दूसरा व्यक्ति है, कितने दिनों में करता है 20 दिनों में, ठीक है। देखिए ये 40 दिनों में करा, ये 20 दिनों में कर लिया। हमें क्षमता ऐसे ही पता लगा, क्षमता अभी आपको बहुत समझाएंगे, अभी करेंगे सवाल तो समझ में आएगा, मगर आप पहले ही जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए ये कम दिनों में कर रहा है, मतलब ये ज़्यादा कार्य कर रहा होगा एक दिन में, ये 40 दिनों में कर रहा है, मतलब ये कम कार्य कर रहा है। मतलब जैसे मोहित सर है और 30 दिनों में कोई चैप्टर को खत्म करे और मैं 20 दिन में खत्म कर लूँ, तो मैं ज़्यादा मतलब पढ़ाऊंगा एक दिन में, वो थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उनका कंप्यूटर है, आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक है, तो ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो दोनों के पहाड़ा आता है वही एलसीएम है। बस यहाँ देखिए 20 दूना 40 होता है, 40 से कम 40 ही है तो 40 ले लेते हैं। 80 भी ले सकते हैं, ठीक है, 80 से ऊपर भी ले सकते हैं, 160 भी ले सकते हैं। जो 40 और 20 के पहाड़े में आ जाए बस वही ले लेते हैं, तो 40 ही लेते हैं, इजी पड़ेगा, ठीक है। 40 से कम 40 हो जाएगा, 20 दूना 40, ठीक है। ये देखिए दो कार्य कर रहा है एक दिन में, ये जो है एक दिन का कार्य है। ये मैंने बताया था ना कि 1 हो जाता है 1/n 1/30, तो वो लॉन्ग मेथड था, इसलिए हमने उसको नहीं बताया था। वो बुक में आपको आसानी से मिल जाएंगे। वो करने बैठेंगे तो एसएससी में 1 मिनट में एक ही सवाल कर पाएंगे, हमको 1 मिनट में 2 से 3 करने हैं, ठीक है। एसएससी नहीं तो फिर आप तो निकल भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 40 है, इसकी क्षमता 1 है, मतलब वो एक दिन में केवल एक ही कार्य कर, ये एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, ठीक है। तो क्या है दोनों मिलकर कितने कार्य करेंगे, तो ए प्लस बी, ये है टोटल वर्क हमारा। टोटल वर्क मतलब कि कितने दिनों में कार्य करेगा, ये है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कि कोई है जितने दिन था ना कि वो 30 दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा, तो बस हम एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा टोटल वर्क। ये मैंने बताया था ना 30 दिनों में ये काम कंप्लीट कर लेगा, वही है हमारा टोटल वर्क। तो यहाँ टोटल वर्क निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू, मतलब हमको पता करना है दोनों मिलकर कितने दिनों करेंगे, तो ए की लिख लेंगे कितना है 1+2 का ये जो क्षमता है लिख लेंगे, ए की क्षमता कितनी है 1, बी की क्षमता है ये 2, 1+2 इक्वल टू आ जाएगी 3। ये क्या है हमारी क्षमता, यहाँ पे लिख लीजिए, एक बार सवाल समझ लेंगे आसानी से, बस टेंशन नहीं होगी। ए प्लस बी इक्वल टू आगे कितना 3, ए प्लस बी इक्वल टू 3 आगे, दोनों मिलकर कितने दिनों कार्य करेंगे 3 दिन में करेंगे, मतलब 3 दिनों नहीं, मतलब 3 की क्षमता ही अभी बताते हैं कितने दिनों में करना है। देखिए तो टोटल वर्क है 40, ये है हमारा टोटल वर्क, ये है हमारा टोटल वर्क कितना है 40, ठीक है। अब जानते हैं कि हम एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, मतलब 3 कार्य करेंगे, जैसे फिर अगले दिन में 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर करेंगे 3 तो 9 हो जाएगा, तो इसी तरह करते रहेंगे, धीरे कट ही जाएगा, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे सीधे, बस हमारा निकल जाएगा। काटिए कितना आएगा, जितना आएगा वैसे आंसर हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 हुआ, इधर क्या 3 3 का 9, 13 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा 13.3333 आता है। बात कर लेते हैं दूसरी सवाल की, ठीक है। चलिए देखिए यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को
किसी कार्य को छोटा एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा, 10 दिनों में करता है और उसी कार्य को व्यक्ति बी 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। इसमें भी है भाई ए इक्वल टू कितना दिया है 10 दिनों में, बी इक्वल टू 15 दिनों में, दोनों मिलके करेंगे तो दोनों में जो कॉमन हो सीधे 30 लिख लीजिए, 15 पढ़ेंगे 30 आता है, 10 के पढ़ेंगे 30 आता है, 10 3 30, 15 गुना 30 हो गया। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा, 3 + 2 = 5 ही तो होगा, ठीक है। टोटल वर्क है हमारा कितना 30, तो 30 / 5 5 30, ये होगा हमारा आंसर। 3 आएंगे, एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर आप करिएगा, कमेंट में आंसर दीजिए। दूसरा तीसरी सवाल की बात करते हैं, इसी तरह है, सेम इसी तरह है। अभी टाइप 1 है, आप सबसे पहले जहाँ नोट्स लिखवाते हैं यहाँ पे टाइप 1 डाल दीजिएगा, टाइप 1 डाल दीजिएगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को थोड़ा सा ऊपर ले लें, 60 दिनों में करता है, और उसी कार्य को बी व्यक्ति बी 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो सवाल देख लेते हैं, ए = 60 दिनों में, बी = 30 दिनों में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे बताइए। चलिए शुरू करते हैं, 60 ले लेते हैं सीधे, 30 दूना 60, 60 एकम 60, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी = 3। टोटल वर्क हमारा है 60, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, बस काम खत्म। 3 दूना 6, ये है आपका आंसर। इतने दिनों में 20 दिनों में करेंगे दोनों